यह है नागा हेरिटेज विलेज, इसी को किसामा विलेज बोलते हैं और यहीं पे फेमस हॉर्नबिल फेस्टिवल है, वो होस्ट होता है। अ मैन हैज़ टू गो टू वुमेन्स हाउस आफ्टर मैरिज, लेकिन जो पेन है वो काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। अगर आप उधर माउंटेन के ऊपर से जाकर देखोगे तो ये पूरा नागालैंड का मैप है। लास्ट वीडियो में आपने देखा था कि मैं विलेज घूम के आया था, जुलुकी विलेज। उसके बाद क्या हुआ कि मैंने एक दिन रेस्ट लिया, मैंने सोचा एक दिन रेस्ट करता और अगले दिन मैं सुबह निकलने के लिए तैयार हो रहा था। तभी क्या हुआ कि मैं अपनी साइकिल में हवा भर रहा था। जो पंप का वो लॉक लगता है पाइप का, अगर आपने देखा हो तो वो लॉक सही नहीं था, तो मैं एक हाथ से उसको पकड़ रखा और दूसरे हाथ से पंप मार रहा था। और सुबह सुबह उठ के अचानक ये चीज़ कर रहा था ना, तो मेरा ये बैक का ये वाला पार्ट अचानक से खिंच गया, थोड़ा क्रैम्प आ गया। मैंने सोचा ये नॉर्मल होगा, थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा और फिर मैं चला जाऊंगा। तो मैंने थोड़ी देर आराम किया, आधा एक घंटा, लेकिन जो पेन है वो काफ़ी ज़्यादा हो रहा था। तो यहाँ पे लोकल एक मसूस है, उन्होंने आके मेरी मसाज भी करी और वो इधर गांव में ना वो काफ़ी फेमस हैं। तो जब भी किसी के यहाँ चोट लगती है, हड्डी वड्डी टूटती है, कुछ भी इस टाइप की चीज़ होती है, तो वही आते हैं। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि वो पैसे नहीं लेते। उनका ये कहना था कि ये जो चीज़ है ये इन्हें गॉड से मिली है, तो वो पैसे नहीं लेंगे इस चीज़ के। तो एक बार तो वो चले गए, फिर मैंने दोबारा उन्हें शाम को बुलाया, वो तब भी आ गए। तो मतलब काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल थे। तो मैंने उन्हें फिर भी किसी तरीके से मना के गिफ्ट के नाम पे कुछ पैसे दिए। तो कल मैंने पूरा दिन आराम किया, तो आज कुछ बेटर है सिचुएशन। नॉट 100% बट ऐसा है कि हाँ मैं पैडल कर सकता हूँ। तो यहाँ से मेरे को आज 30 किलोमीटर जाना है, ऐसे कोई ख़ास बहुत दूर भी नहीं जाना है, बट हिल्स है ना तो थोड़ा सा टाइम लग जाता है इधर। ये देखो भाई रास्तों की हालत ये हो जाती है बारिश में। करीब 12 किलोमीटर में अभी पीछे से आ चुका हूँ और पूरा रास्ता ख़राब तो आपने देखा ही होगा। अब देखो ये साइकिल की हालत क्या हो गई है, पूरे में मिट्टी लग गई है, टायर तो माशाल्लाह, और पूरी बॉडी पे और मेरे ऊपर भी, शॉर्ट्स और यहाँ तक मिट्टी आई हुई है टी शर्ट पे। पता नहीं क्यों मैंने ऐसा फील किया है कि जब आप पहाड़ों पे होते हो तो आपका स्टेमिना थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ जाता है, शायद इस यहाँ की जो फ्रेश एयर होती है उसकी वजह से। और जो जैसे कल बैक में प्रॉब्लम थी तो मेरे को डर लग रहा था कि पता नहीं दिक्कत ज़्यादा ना हो, लेकिन साइकिल चलाने में उतनी कोई ख़ास प्रॉब्लम नहीं हो रही। 70-80% तक रिकवर कर चुका हूँ मैं। अब मैं पूरा विलेज वाले रास्ते से नीचे आ चुका हूँ। तो अच्छी बात यह है कि रोड की कंडीशन काफ़ी बेटर हो गई है। काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक हो रखा है यहाँ पे, काफ़ी ज़्यादा बसेज हैं। यह है नागा हेरिटेज विलेज, इसी को किसामा विलेज बोलते हैं और यहीं पे फेमस हॉर्नबिल फेस्टिवल है, वो होस्ट होता है। तो मेरा जो होम स्टे है यहाँ से करीब 2 किलोमीटर के आसपास बचा है। पहले मैं वहाँ पे जाता हूँ। साइकिल में भी मिट्टी हो रखी है और कपड़े भी पूरे मिट्टी हो रखे हैं, तो नहा धो के फिर इधर घूमने आते हैं लंच वंच करके। अब हम पहुँच गए हैं अपनी डेस्टिनेशन पे। यहाँ पे लिखा हुआ है डॉन होम स्टे। ये डॉम रूम है जिसमें कि 3 बेड हैं। इनकी प्राइसिंग काफ़ी अच्छी है, 800 रुपये पर नाइट का है, लेकिन उसमें ब्रेकफास्ट और डिनर इंक्लूडेड है। लंच वंच करने के बाद मैं और रॉवी, शी इज़ माई होस्ट हेयर इन होम स्टे, हम लोग जा रहे हैं अभी नागा हेरिटेज विलेज घूमने के लिए। ये जो विलेज है मेनली जब यहाँ पे हॉर्नबिल फेस्टिवल होता है तब ज़्यादा एक्टिव रहता है। रॉवी मेरे को हेल्प कर रही है थोड़ा एक्सप्लोर करने में। रॉवी, यू अंडरस्टैंड हिंदी? लिटिल बिट ओनली। जब आप यहाँ पे आओगे तो मेन रोड से एक रास्ता आपको दिखाई देगा, मेन रोड पे दिखाई देगा, जैसे कि जब मैं साइकिल से आ रहा था मैंने देखा था। बट शी इज़ टेकिंग अस फ्रॉम अ शॉर्ट रूट। Kisama village, where Hornbill festival take place. Na? Yes. Some 50 are part of Kigwema village, 50 are part of Pesama. So it's called Kisama. Kisama. Ki means Kigwema, Sa means Pesama, and Ma means people. For every Angami tribe, a village name ends with Ma. Okay. Like Kohima, Pesama, Kigwema, Jakama, Viswema, Oh, Uzama. Na? these are Angami, all Angami tribes. There, you said there are 16 tribes in Nagaland. Yes, 16 tribe, and you are Angami tribe. And there are some unknown tribes as well, no? One. One? Only one. Once you reach
Senapati, from Senapati to there, Yeah. maybe 2 to 3 hours journey. Yes. I didn't heard from Manipuri, but I heard from the Israelis that Jews tribals are there, it seems. A tribal people that belongs to Jewish, nah? Okay. Recently, Recently. maybe after, maybe only 4 or 5 years back that they come to know each other that they were Jewish. And how they come to know is like they follow some rules and regulations, Okay. and then blindly they are following, nah? Yes. And maybe some wise men, or I don't know from where they come, nah? Yeah. Once they come, And they identified them, yeah, and they told them that you are Jews. and the Bible, the holy book they Yeah, follow, is what they are following is completely from that Jewish holy book. Yeah. Yeah. Yes, and Okay. now from Israel they're sending people to the Senapati side, Yes. yeah, priest. Okay. Right now, Yes. those who come from Israel, nah, Yeah. almost all will go that side. In Manipur also women are very strong. Okay. In Nagaland. In Nagaland also 50-50. Depends according to the tribal, nah. Here Okay. in Angami, we the women, we walk a lot, Okay. work a lot, nah. Okay. People like men consider them equal or Equal. I'm sure you visited Meghalaya also. have? Yes. It's women domination, huh? Yeah. Like the interesting part was when I got to know that a man has to go to woman's house after marriage. That was really interesting. That I would never forget. Yeah. I never heard this kind of thing ever Oh. in my life. Does it happen in Nagaland also in some tribes? No. No, they're only there, na? So, like in Nagaland, the main source of earnings are agriculture, na? Yes, agriculture. Whether like rich or poor, whoever it may be, Yeah. they have their own piece of land, nah? Yes. Not that much like we have acre. It's not like that, Okay. nah? Everyone have their own piece of land. Okay. So from there they will cultivate it, whatever they are in needs, Okay. and they will eat from there and sustain their life. तो ये सामने आप देख रहे हो, ये कॉटेजेस बनाई है, ये गवर्नमेंट ने बनाई है. यहाँ पे लोकल किसी इंसान की वो ले लेते हैं ये ज़मीन, और उसके ऊपर ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे बना देते हैं, और कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होने के बाद उस बंदे को ये दोबारा मिल जाता है, और ये टूरिस्ट के लिए बनाया हुआ है. मेरे ख्याल से दिस इज़ बिकॉज ऑफ हॉर्नबिल फेस्टिवल. Yes. सो ये एक व्यू पॉइंट है यहाँ पे किसामा विलेज में. कितना खूबसूरत व्यू है इधर, पूरा आपको देख सकते हो आप यहाँ से पूरे माउंटेन्स. ओके, दैट इज़ मीमाना. Mima village, nah? मीमा. ओके. And here it's Kigwema village. किग्वेमा. Kigwema. तो यहाँ पे बहुत सारे विलेज है, कोहिमा और 3-4 विलेज जिनके नाम आपने सुने होंगे, और वो नागा हेरिटेज विलेज है किसामा, जहाँ हम जाने वाले हैं. और हम जा रहे थे अंदर, तो आप यहाँ पे देख सकते हो यहाँ भी एक एरिना है, बट यहाँ पे सेलिब्रेट नहीं होता है हॉर्नबिल, वो आगे होता है. यहाँ पे भी कुछ कल्चरल प्रोग्राम्स वगैरह आजकल होते हैं, बट हॉर्नबिल आगे सेलिब्रेट होता है. इसी टाइप का एक और ऑडिटोरियम मिलेगा आपको. When you go to an Angami tribal village, you will find this first, the Yeah. entry gate, huh? ओके. A skull, huh? A skull. स्कल ऑफ मिथुन. And then मिथुन का स्कल. a skull of a cow also will be there, I'm sure. ओके. कि यहाँ पे नीचे कॉर्न वगैरह का भी डिज़ाइन होता है. उसका मतलब ये होता है कि जो भी फसल है आपकी वो और अच्छे से ग्रो हो, एक प्रॉस्पेरिटी है ना, प्रॉस्पेरिटी. Prosperity. A sign of a moon. And This a is sun. moon. Yeah. एंड दिस इज सन. कि यहाँ पे स्टार्स होते हैं नॉर्मली, जैसे इस गेट में मिसिंग है. स्टार देख के ना लोग पहले के ये प्रिडिक्ट कर पाते थे कि वेदर कैसा होगा. कैलेंडर तो होता नहीं था कि कौन सा दिन होगा, कैसा रहेगा, बारिश आएगी नहीं आएगी, ये सारी चीज़ें, ये सारी एंशिएंट नॉलेज होती थी. तो ये जो आपको ये पूरी जगह दिख रही है, ये अगर आप उधर माउंटेन के ऊपर से जाके देखोगे तो ये पूरा नागालैंड का मैप है. उसी पोजीशन पे ये जो छोटे छोटे हाउसेज है प्लेस किए गए हैं. दीज हाउसेज आर जस्ट मॉडल हाउसेज ना, जस्ट फॉर शोइंग द कल्चर. There are different houses for different tribes, na? This is like Cookie more, huh? तो ये एक ट्राइबल हाउस है, और यहाँ पे जितने भी हाउसेज आपको दिखाई दे रहे हैं इस पूरे उसमें, यहाँ पे क्या होता है कि हॉर्नबिल फेस्टिवल के टाइम पे डिफरेंट हाउस जो कि डिफरेंट
ट्राइब को बिलोंग करते हैं, वो लोग यहाँ पे आते हैं अपने अपने हाउसेज में और वो लोग यहाँ पे मिंगल करते हैं, तो उनके लिए एक अच्छा कम्युनिटी गेट टुगेदर टाइप होता है। तो ये यहाँ पे हिरन और बकरी और अलग अलग जानवरों के स्कल आपको देखने को मिल जाएंगे। ये जिलेंग मोरोंग है। ये मोरोंग मतलब जैसे आपको उस वाली वीडियो में बताया था आपको कोनुमा वाले में कि मोरोंग मतलब होते हैं कम्युनिटी हाउसेस काइंड ऑफ। In olden days, like there is no mobile phone, so they will just come mingle together. Some elders will be there, telling stories and giving exhortation. Do this, do that, or they will collect some bamboos and then handcraft, na? Yeah, And understand. they will learn together. So ये अंगामी ट्राइब का मोरोंग है। इट्स वेरी ग्रैंड लुकिंग अंगामी ट्राइब्स। Is it like a dominating tribe here in Nagaland, or the majority of people belongs to this tribe? I mean, we have different tribes, so the population maybe Angami and Mokokchun are more. More, okay. Our tribe and Angami tribe are more. Okay, oh. Can you see up on top from the star, okay? Yes, from yes. the star, that opposite V shape, na? Yeah. It signifies that like when a person becomes rich enough. Okay. Among the villagers, na? Uh-huh. When a person becomes rich enough, he will kill a cow, na? Maybe depends according to his treasures how much he have. And if he killed one cow, or he may kill one cow, 2 cow, na? So depends according to his treasures. He will just kill a cow and provide a love party for whole the village. And once he provide a love party or love feast for 3 times, na? He will put this opposite V-shaped one. Okay. Huh? So and then all the skull, how many cows he kills, he will hang up there. Okay, all the skulls. Okay. This is a musical instruments, na? Musical instrument. Yeah. ओह ये की Yeah, पेड़ से बनाया हुआ है ये पूरा इतना लंबा। ये एंशिएंट टाइप का म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। इधर आप देख सकते हो टाइगर का हेड है और ये इतना लंबा है। इसमें क्या होता था कि बहुत सारे लोग यहाँ पे खड़े हो गए उसको बीट करते थे इधर को, तो आवाज़ आती थी और फोक सॉन्ग्स गाते थे। जब आप जाओगे डिब्रूगढ़ से एंटर करोगे नागालैंड की तरफ, वहाँ पे मोन डिस्ट्रिक्ट पड़ती है और मोन डिस्ट्रिक्ट पे इंडिया और म्यांमार का बॉर्डर भी है। तो वहाँ पे जो अब एक लोंगवा विलेज है वहाँ पे ये कोन्याक ट्राइब रहती है और वहाँ पे अभी भी एक किंग है जिनका किचन है वहाँ पे। उस किचन के एक तरफ म्यांमार पड़ता है, वही बॉर्डर बना हुआ है। एक तरफ म्यांमार है एक तरफ इंडिया है। दिस इज हॉर्नबिल। ऊपर आप देखोगे यहाँ पे हॉर्नबिल बनी हुई है। दीज आर द बर्ड्स जिनके नाम पे हॉर्नबिल फेस्टिवल होता है। और मेनली जब यहाँ पे आप किसी भी ट्राइब में देखोगे ना कि जो भी जानवरों के फ़ोटो बने हैं तो वो ये दिखाने के लिए होता है कि उनके एरिया में ये वाले जानवर प्रेजेंट हैं। ये मेन ऑडिटोरियम है जहाँ पे हॉर्नबिल फेस्टिवल ऑर्गेनाइज होता है। तो जैसे यहाँ पे ये आप इसके हेड पे फेदर्स देखोगे तो ऐसा होता था कि हंटिंग में अगर एक बर्ड को आप मारते हो तो एक फेदर लगा देते हो और जितने भी आप बर्ड मारते हो उतने फेदर्स आपके सर पे आप पहन सकते हो। Hey, these are the rhododendron tree. Okay. These, na, the flowers blooming right Okay, now. this. So we used to make tea. और यहाँ पे नागालैंड की सेकंड हाईएस्ट पीक जो है जफो पीक, वहाँ पे एशिया का सबसे हाईएस्ट ओडोडोडन ट्री जो भी है, सॉरी यार जो मैंने स्पेलिंग नीचे लिख दूंगा, उसका ट्री है वहाँ पे। और आप देखो इधर ही ऑडिटोरियम के पास ही वो पेड़ है, हॉर्नबिल्स बनाई हुई है इतने सारी पेड़ पे। और ये मेन ऑडिटोरियम है। आज यहाँ पे कोई दूसरा प्रोग्राम होने वाला है जिसकी वजह से ये बैम्बूज वगैरह यहाँ पे लगी हुई हैं। तो जब हॉर्नबिल नहीं होता यहाँ पे और भी इवेंट्स जो हैं वो ऑर्गेनाइज होते हैं। And this is a Second World War museum, but it's closed because of COVID. ओह सो आप सामने देखो इधर ये जो हॉर्नबिल फेस्टिवल वाला आप देखोगे ये ऑडिटोरियम है, इसके सामने ही यहाँ पे सेकेंड वर्ल्ड वॉर का म्यूज़ियम है। और अपनी बुरी किस्मत है कोविड की वजह से अभी ये बंद है, लेकिन काफ़ी इंटरेस्टिंग है। पूरा म्यूज़ियम है तो इसमें काफ़ी ज़्यादा चीज़ें होंगी सेकेंड वर्ल्ड वॉर से रिलेटेड जो देखने लायक है।
heritage village. और इस वाले मेन ऑडिटोरियम के बाहर ही ये पूरा वो लगा हुआ है मैप, हॉर्नबिल फेस्टिवल के टाइम पे कौन सी चीज़ कहाँ होगी, जैसे एमपी थिएटर बैम्बू हॉल का है, मेन एरिना ये है, फूड स्टॉल्स और ये सारी चीज़ें। को बीच में सारे मुरुंग थे, वो देखो ऐसे दिखते हैं ऊपर से। ये नागालैंड का मैप भी ऐसे दिखता है। How is it? How do you feel? इट्स वेरी इंटरेस्टिंग।